मैं राजीव चौधरी 24 आवर स्टूडियो से। अभी मैं जनपद शामली के झैल गाँव में हूँ। यहाँ एक गौशाला है, ग्राम प्रधान के सौजन्य से चल रही है। इसकी इतनी बुरी स्थिति है इस गौशाला की कि मैं दिखाऊंगा भी आपको और बताऊंगा भी कि कई तो गाय, कई बछड़े यहाँ मर के दब चुके हैं। पहले ग्राम प्रधान की स्थिति इससे भी ज़्यादा जर्जर थी। ग्राम प्रधान के भाई है, उनसे जानते हैं इसकी दुर्गति का क्या, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे क्या हो रहा है, ये इतनी दुर्गति क्यों हो रही है। तो यह भी बात करेंगे ग्राम प्रधान के भाई से, बताएंगे, यही बताएंगे अपनी मुजबानी की कैसे क्या हुआ। बात करते हैं ग्राम प्रधान के भाई से। भाई साहब, आपका नाम? योगेंद्र मलिक। योगेंद्र मलिक। मलिक साहब, जैसे कि ये गौशाला है, कितने दिन से चल रही है? ये करीबन 2 साल से भी ज़्यादा हो लिया, 3 ढाई हो गए होंगे जी। 2.5 साल। तो 2.5 साल में यहाँ अब फिलहाल कितनी गायें, कितने बछड़े हैं? करीबन 55 है जी, 56 के नज़दीक है। 56 है। बत्ती हो जा जी। हाँ, अच्छा अच्छा। तो यहाँ जैसे कि मरने की स्थिति कितनी हो गई होगी? यहाँ पे मरती रहे हैं जी। क्या हो, ये जो बड़े बछड़े हैं, ये छोटे छोटे बछड़े का या गाय हैं, इनका टक्कर मार दें तो उससे इनकी मौत हो जा। जैसे डॉक्टर भी आते रहे हैं, पर जिसका टक्कर ही लग गई, चोट लग गई, हाथ पैर टूट गए, तो उसकी मौत हो जाए। इसमें क्या है जी, इसके 2 हिस्से होने बहुत ज़रूरी थे, में हो नहीं रहे जी। 2 हिस्से अगर इसके हो जा तो बड़े एक तरफ और गाय एक तरफ हो जा तो इनकी मौत रुक जा। अच्छा। हाँ, घास का जी बहुत बड़े पशु हैं, छोटू का टक्कर मार दें जी। अच्छा, जैसे कि अब घास का बताया आपने, तो घास की स्थिति क्या है? घास की स्थिति यह है जी कि 500 रुपये क्विंटल भूस का भाव था, जी। और अब भूस का भाव 1400, 1300, 1400 रुपये क्विंटल का है। अच्छा। हाँ, तो इतनी महंगी होने के कारण कोई और 30 रुपये मिले हैं जी इनके। 30 रुपये में भूस का इनका पड़ता नहीं आता। तो 30 रुपये एक पशु के मिलते हैं? एक पशु के 30 रुपये। अब कहाँ 500, कहाँ 1300, 1400 रुपये। तो यहाँ से कितनी परेशानी आ रही है जी। इसमें घास की परेशानी बहुत ज़्यादा है। बड़ी मुश्किल से गन्ना वन्ना खिला के जी, बड़ी मुश्किल तो इनका पूरा पाट रहे। ये जैसे कि टीन सेट लगाया गया ये है। टीन साइट जो है जी, ये ग्राम पंचायत के गांव के पैसे का है। ऐसे सरकारी है पैसा, पर ग्राम निधि के पैसे से है। ग्राम का विकास सारा का सारा रुक गया जी। जो काम होना था गांव में, वो गांव में नहीं हो पाया। वही आप लोगों के है तो 24 घंटे अब यहीं रहते हैं? 24 घंटे हम यहीं रहते हैं जी। सैलरी बढ़ाने का जी, ये चला घटाने। जाएगा जी, रात को इसका पापा आ जाएगा। हाँ जी। अच्छा, मतलब दिन में आप रहते हो और रात में आपके पापा? हाँ जी, हाँ जी, यही है जी। तो यहाँ कितनी गौशाला मर चुकी होगी? गाय जी, गाय, गौशाला में कितने गाय मर चुकी होगी? जी जब तक इनकी प्रधानी आई जी, जब तक तो कम हो रहे जी मरने जी। रामू की प्रधानी में तो यहाँ से मरते रहते जी। हम आते जाते रहते जी, यहाँ पे आना जाना लगा रहता इनका। हो जाते हम तो जी यहाँ पे हर हर रोज डेली के 2-3 मरे थे जी। अब बंद हो रहे जी फिलहाल, अब बंद हो रहे। जो जो ज्यादा ही कमजोर है उसमें भी दम गल रहा जी। हम इंजेक्शन जान के नहीं लगवाते। अब एक बछड़ा है, वो बीमार है, उसका हम इंजेक्शन नहीं लगवा रहे। वो घास खाने लगा, उसे नमक पमक दे रहे, देसी नुस्खा करवा रहे जी उसका। उसका ठीक है वो। और जो बाई चांस हमने उसका इंजेक्शन लगवा दिया तो वो अगले टाइम ही 3 घंटे बाद वो पड़ जाएगा नीचे जी। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि हम भूस और गन्ने खरीद के इनका गुजारा कर रहे हैं, क्या सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से जी 30 रुपये में इनका कुछ नहीं होता। अगर जो 30 रुपये में ये चलती तो कावडोत भी गौशाला है यहीं से आधे किलोमीटर दूर। जी। सिमाड़ का गौशाला है 1 किलोमीटर दूर। वो तो बंद कह रहे हैं आप, बंद हो हाँ गए। हाँ, अभी 3 साइड तो खड़े हैं उनके। 1.5 किलोमीटर दूर रसूलपुर गांव है जी, गुजरान रसूलपुर। ये सब चलती, जी। सारी गौशाला बंद होगी। ये तो जो चल रही गौशाला वह गांव वालों के दबाव में चल रही कि भाई मैं फसल खराब कर देंगे, सिमाड़े की फसल अच्छा, खराब होगी। जैसे यहाँ जैसे कि जैसे अभी आप कह रहे थे अधिकारी लखनऊ से भी आए और हम्म, बाहर से भी आए, इसमें अधिकारी आके क्या क्या किए? उन्हें बस शिकायत कर दी थी, सबे बता दिया था जी इसकी गौशाला अलग होनी चाहिए और 30 रुपये में इसका काम नहीं चलता। उन्हें भूस दिखा दिया था, गन्ने का भाव भी बता दिया था जी, कहीं ट्राई कर लो क्या भाव है। 350 का भाव हमारे यहाँ गन्ने का है जी। और जी भूस का। और खालिश गन्ना नहीं खा सकते हैं, थोड़ा बहुत ही तो गन्ना हाँ, लग मिक्स सके, कर दे। मिक्स करके ही तो चलेगा जी। तो तो ऐसे कैसे चल जाएगा? तो यहाँ सचिव साहब ने कुछ बात रखी आपकी?
हाँ, सचिव साहब को भी बता दिया था जी, 30 रुपये में नहीं चलता। हमने ये बताया उन्हें कि तुम ऐसा कर लो, सरकारी अधिकारियों को यहाँ भूस का ट्राला उतरवा दो, जितना लगेगा लग जाएगा। कोई तो हमारी यहाँ के या जैसे जिम्मेदारी थोड़ा है कि भूस मोल हम ही लेंगे, नहीं, सरकारी अधिकारी यहाँ पे भूस उतरवा यहाँ के सकें। जैसे एमपी एमएलए है, उन्होंने कोई सहायता की हो? एमएलए को कहा था जी, निर्वाल जी को, मगर बड़ा तेजिंदर निर्वाल जी। तेजिंदर निर्वाल जी को, मगर बहुत महंगा भूस हो रहा। और ये कहने लगे सरकार आ जा भाई, जब होगा, मगर ये 30 रुपये में नहीं काम और चलता जब तक का इनका। सरकार आई, जब तक तो ये मर चुके होंगे। बस ऐसा ही चल रहा जी। अब नुआ कभी अपने खेत से लाकर खिलाना पड़े। लगाया ये गया। टीन साइट जो है जी, ये ग्राम पंचायत के गांव के पैसे का है। हाँ जी। ऐसे सरकारी है पैसा, पर ग्राम निधि के पैसे से है। ग्राम का विकास सारा का सारा रुक गया जी। जो काम होना था गांव में, वो गांव में नहीं हो पाया, वो यहाँ पर हो रहा वो यहाँ पे हो गया जी। यहाँ पानी की व्यवस्था है। यहाँ है इस जी। टीन सेट में कितना खर्च हुआ होगा? इसमें जी ये तो प्रधान जी सेक्रेटरी बता सके, पर ये पैसा गांव में लगना था, वो यहाँ पे लगा। नहीं, लगभग। नहीं, इतना अंदाजा नहीं है जी। अच्छा, जैसे कि 30 रुपए देते हैं, क्या आपको पर डे पैसा मिलता है कि नहीं, वो तो महीने में मिल जाए जी, पैसा तो महीने में मिले। 30 रुपये तो आ जाए, पर 30 रुपये में इनके लिए कुछ नहीं होता जाता। अधिकारी यहाँ कोई गौर नहीं करते? अधिकारी को कहें जी, देख जहाँ डॉक्टरों की टीम आती रहे, ये डॉक्टरों की टीम ने कहे हमारी पूरी जिम्मेदारी नहीं है, हम तो जो घायल हो जाए उन्हें देख सके, बीमार हो सके उसे। मैं तो अपना आवे डॉक्टर दूसरे तीसरे दिन आओ जा, कोई घायल हो दवा दे भी जा हमें रखने के तो लिए। फॉर्मेलिटी पूरी है। नहीं, डॉक्टर तो अपना हिसाब पूरा कर रहे हैं जी। डॉक्टर नहीं जी, तो हम बताते आवागा। हैं जी, जो डॉक्टर आते हैं यहाँ पे इंजेक्शन लगा के जाए पशु हो गए, तो इंजेक्शन लगा के जहाँ जी उसके 2-3 घंटे बाद ही पशु बैठ जाता है जी। और कुछ पशु ऐसा का भी कोई रहा आराम जी। नहीं लगता जी, पशु और उल्टा बीमार होना होना और शुरू हो जाता है। जो उसका हम इलाज ना करवाएं, वो वैसे ही बैठा रहे तो वो 2-4 दिन जी जगह, और जो उनकी दवा पानी करवा दें जी, वो अगले दिन ही शाम के टाइम खत्म हो जाए जी पशु। ऐसा कौन सा इंजेक्शन? पता नहीं जी कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं जी, वे दवा भी दें और इंजेक्शन भी लगवाएं। ज़्यादातर तो इंजेक्शन ही लगाते हैं जी। लगाते ही सार जी 3 घंटे बाद ही पशु बैठ जा जी, जो वो चलता फिरता भी हो वो नीचे बैठ जाता है जी। तो डॉक्टर की लापरवाही है। डॉक्टर की लापरवाही है जी, तो डॉक्टर इसमें जो भी दवाई लगाता है वो अच्छी नहीं है। वो अच्छी नहीं है जी। तो डॉक्टर कहाँ के हैं? जी शामली में अस्पताल है, मानता आ गए जी डॉक्टर तो जी। तो डॉक्टर अलग अलग आते हैं, एक ही आता है? अलग अलग आए हैं जी। तो सभी इंजेक्शन ऐसे ही लगाते हैं? हाँ जी, हमने तो जब से हम यहाँ आए जी, हमें 3 महीने हो गए जी यहाँ पे। आप कब से आए हैं? 3 महीने हो गए जी हमें यहाँ आपका नाम? पे। आकाश जी, आकाश। आप यहीं आकाश कश्यप। झेल के ही हो? नहीं जी, जाल के नहीं है हम, कहाँ के? ताजपुर सिंबालका से हैं जी हम। अच्छा, ताजपुर सिंभालका के। हाँ जी। तो सिंभालका में भी तो गौशाला है। गौशाला है थी जी, वहाँ बंद होगी जी। बंद कापड़ोत में भी थी जी गौशाला, वहाँ भी बंद अच्छा, होगी। आप यहाँ सैलरी पे है? हाँ जी, सैलरी पे हैं जी हम। कितनी सैलरी? हमारी जी 13,000 रुपये महीना है जी। हम मेरे पिताजी हैं, अर्जी में हूँ जी। 24 घंटे। 24 घंटे के हैं जी, दिन रात। अच्छा, 13,000। जी। 13 आपके पिताजी? नहीं नहीं जी, 13 दोनों के जी। 13,000 दोनों के? हाँ जी। अच्छा। तो जैसे 13,000 आप लोगों के है, तो 24 घंटे आप यहीं रहते हैं? 24 घंटे हम यहीं रहते हैं जी। सैलरी हाँ, छोटा ही है, जरा जरा सा है। जी। हाँ, तो इनकी घास की पूर्ति नहीं हो पाया। नहीं हो पा रही, वो बड़ी मुश्किल से कर तो पा रहे। अब भी देख लो, अंदर भी पड़ा, पर महंगा पड़ने लग रहा है बहुत ज़्यादा। और यही कारण है कि ये सब गौशाला बंद होगी, घास की वजह से बंद हुई है, नहीं तो और गांव में भी तो चलती। जैसे कि 13,000 रुपये इनकी सैलरी कौन देता है? इनकी सरकार के उसमें ही आ गए जी, 13,000 अलग रुपये। जाती इन है जी 30,000 30 रुपये से अलग है जी। इनकी देख रेख से अलग यहाँ है। ये भी बड़ा रोज, ये रोज हमें नु कहेंगे भाई 13,000 में हमारा काम नहीं चलता, क्यों? 13 इनके में तो जी। करीबन 200 रुपये तो इसके मान लो, 200 इसके पापा के मान लो, 225, तो 200 रुपये में अब नहीं। कौन करने लग रहा है? देख लो कितने बैठते हैं, 400 रुपये बैठते होंगे। तो ये भी रोज का भाई, अब ये भी, हाँ, ये भी रखने पड़ रहे भाई, चलो कुछ होगा थारा भी होगा, क्योंकि मेहनत का काम है जी। अब देखो 60 के अलावा पशु हैं, कभी कभी 70 भी हो जाए, 65, और जी फिर भी मंगावा चलो थारा भी कुछ होगा। सुबह से शाम तक इनका घास फूस सफाई इनकी सारा कुछ करना पड़े इन्हें, तो मेहनत का तो काम इनका भी बहुत है जी। ऐसा नहीं है कि आराम का काम है, बहुत मेहनत का काम है, सब जाने। तो अभी आपने देखा गौशाला की स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत जर्जर है। मैं अभी आपको कैमरामैन से भी कहूँगा कि आपको अंदर के पशु की भी फ़ोटो दिखाए, आपको सीधी तस्वीरें दिखाए
और जो इनका चारा है वो भी ये दिखाएंगे। चारा अभी तक खाया नहीं गया खाने का जी अब भी पूर्ति कर दी, कितना पड़ा है नहीं खाया जाने का। इसमें इंद्रा ला रखा है जी। ये गलूर एक का गलूरा ला दी नहीं। तो ये जो चारा है आपका ये तो बिल्कुल सूखा है ना? हाँ जी सूखा है यो, और इसी में ही ये गन्ने का वो डल रहा जी। और जी अपना ऐसे इनकी पूर्ति कर रहे। कहा जाता है कि गौ माता हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठ थी। आज सर्वश्रेष्ठ ये है कि गौं को सूखा चारा खाना पड़ रहा, वो भी नसीब नहीं होता है। आप देख सकते हैं इधर भी उधर भी चारों ओर बहुत बुरी स्थिति है। तो हर गांव की स्थिति ऐसी बनी हुई है। तो आप देखते रहिए और बने रहिए 24 आवर स्टूडियो से। मैं राजीव चौधरी, नमस्कार।